अपने घर का काम करने में कैसी शर्म, चाहे वो झाड़ू हो, पोछा हो, कपड़ा हो, बर्तन हो, खाना पकाना हो। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है क्योंकि हम अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ये वाला कमेंट मेरे पास में अभी आया था 1-2 दिन पहले। खैर कमेंट जो था वो मैंने डिलीट मार दिया था, क्योंकि पता है होता क्या है कि अगर कोई एक नेगेटिव कमेंट आता है ना, तो जो भी वीडियो देखने के लिए आते हैं ना, जो भी चाहे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ़ैन हैं या फिर कुछ जो नए लोग जुड़ते हैं, तो वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ही जाते हैं। और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और फिर उसी की दौड़ में पीछे लग जाते हैं। मतलब उसी के जैसे ही कमेंट्स जो है ना वो आने लगते हैं। तो इसीलिए मैं जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना उनको पढ़ती हूँ और तुरंत ही डिलीट कर देती हूँ। तो कमेंट ये था कि दिन भर बस झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन इन्हीं में लगी रहती हो, कुछ और काम नहीं है क्या। तो देखो काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा मेन जो लक्ष्य होता है, मेन टारगेट क्या होता है कि अपने फैमिली को खुश रखना, और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी होती है। अगर वो सब खुश हैं तो फिर हम तो अपने आप खुश रहेंगे ही ना। किसको मज़ा आता है कि हम सुबह उठे और उठ के बस बैठ जाएं, हमको कौन पानी का ग्लास या फिर चाय का कप जो है वो ला के देगा? कोई नहीं देगा ना। हाँ देगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि जो फैमिली का जो प्यार होता है ना वो कमाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर वो आप करोगे ना तो फिर आपके फैमिली मेम्बर जो है वो हमेशा आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। तो इसमें मुझे तो कोई शर्म जैसी नहीं लगती है। मैं अपने काम जो है बहुत खुशी खुशी से करती हूँ, मुझे कोई नहीं कहता है। इवन कई बार तो मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे कहते हैं कि इतनी साफ़ सफाई में इनमें लगी रहती है, कौन देखने के लिए आ रहा है, कभी नहीं भी करेगी तो भी चलेगा। मतलब वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। इवन वो तो मुझे ये भी बोल देते हैं कि 1 मिनट और रख ले, लेकिन झाड़ू पोछे के लिए तो मैंने रखी हुई है ही है ना। अगर मैं दूसरे काम के लिए चाहूँ तो हाँ, बर्तन के लिए रख सकती हूँ, खाना पकाने के लिए रख सकती हूँ, हर काम के लिए रख सकते हैं। तो फिर हम पूरा दिन करेंगे क्या, और फिर हम खुश कैसे रहेंगे? बैठने में किसको खुशी मिलेगी? हाँ, 1 दिन बैठ जाएँ, 2 दिन बैठ जाएँ, इससे ज़्यादा हमको फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। जब हम बीमार होते हैं ना, तो जब तक हम बीमार हैं हमको बैठना अच्छा लगेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही हमको थोड़ा भी अच्छा फील होने लगता है ना, हमारी खुशी जो होती है वो घर के काम करने में ही होती है। मतलब हम अपने आप को जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे ना, हमारा माइंड जो है वो एकदम वो भी एक्टिव रहेगा, वो भी खुश रहेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज सबसे पहले मैंने अपने वीडियो की शुरुआत जो थी वो कमेंट के आंसर से ही करी है, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ। बाद में जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, तो मेरे सामने पूरी क्लिप चल रही होती है और जो मैं काम कर रही होती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँ, और उस चक्कर में मैं कमेंट्स का आंसर देना जो है वो भूल जाती हूँ, है ना। जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं उनका तो मुझे आंसर देने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो मैं जो कमेंट सेक्शन होता है उसी में दे देती हूँ। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, कई बार वो चीज़ें दिमाग में लग जाती है। और जब कई बार तो ऐसा भी होता है कि यार छोड़ो यार, क्या यूट्यूब लोग समझते तो है नहीं अपनी चीज़ों को, मेहनत को ना समझते हैं ना देखना चाहते हैं, अप्रिशिएट तो बहुत दूर की बात, और नेगेटिव चीज़ें फैला देते हैं। लेकिन ना फिर जब आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो फिर बहुत अच्छा भी लगता है। फिर सोचती हूँ यार एक आध कमेंट ही है ना, उनको डिलीट मार दो, हटा दो उनको वहाँ से, और कई बार तो मैं ब्लॉक भी कर देती हूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, कर देते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो सुबह का टाइम है, आज बहुत जल्दी मैंने वीडियो की शुरुआत नहीं करी थी। एक्चुअली हुआ क्या था, परी और विहान दोनों जने रात तक तो ठीक थे, मॉर्निंग में उन दोनों को ना कोल्ड हो रहा था। मतलब मौसम ऐसा ही है, क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम रहता है, कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी होती है। तो ऐसे में फिर बच्चे तो बच ही नहीं पाते हैं, मतलब उनको तो सर्दी जुकाम सबसे पहले पकड़ ही लेता है। तो रात को वो ठीक थे, लेकिन सुबह जब मैंने उनको उठाया ना तो दोनों को जुकाम हो रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे में स्कूल भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्कूल भेजूँगी तो या तो वो अपना जुकाम बाहर बांट के आएंगे या फिर दूसरे बच्चों का इन्फेक्शन घर पर लेके आएंगे। ज़्यादा अच्छा है कि उनको 1 दिन की छुट्टी दिला दूँ। तो जब बच्चे छुट्टी लेते हैं और उसके बाद मुझे पता चलता है कि सुबह कुछ भी काम नहीं है इतना जल्दी, ना टिफ़िन बनाना है ना स्कूल भेजना है, तो फिर मैं सो गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि एक बार जब आप उठ जाओ और फिर आपको पता चले कि नहीं, आपके पास में 1 घंटा और सोने का टाइम है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं मिलती है। तो मैं 1 घंटा फिर से सो गई थी, और उसके बाद में फिर मैं उठी थी 7 बजे। तो आज मैंने 7 साढ़े 7 बजे से करी अपने वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले तो मुझे
आज सोफ़े के कवर जो थे वो चेंज भी करने थे और वॉश भी करने थे। और उसके बाद में जो कंफर्टर था ना पिंक कलर का, वो मुझे वॉश करना था। और बाहर आप मौसम देख सकते हो, अभी भी एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम हो रहा है। ये जो आपको पानी गिरता हुआ दिख रहा है ना, पता नहीं रोज़ मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ऊपर है ना टेरिस से पानी गिरता है। पता नहीं पानी की टाकी जो होती है वो भर जाती है, या पता नहीं कोई ऊपर गमले वगैरह में पानी डालता है, रोज़ पानी गिरता है रोज़। तो लेकिन अब कौन से फ्लैट से गिर रहा है ये मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और हमारे ऊपर 5-6 फ्लोर और हैं। तो मैं किस किस को बोलने के लिए जाऊँगी, तो मैं सिर्फ विंडो जो है वो बंद कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कंफर्टर जो था वो मशीन में डाल दिया है वॉश करने के लिए, और सोफ़े के कवर जो है वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बना रही हूँ ये स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी। स्वीट कॉर्न सब्ज़ी की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, लेकिन जो नए नए लोग जुड़ते हैं ना, वो मुझे मतलब कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि दीदी आप है ना रेसिपी पूरी शेयर नहीं करते हो। तो रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को रोज़ देखोगे ना, तो मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं बता सकती, क्योंकि नए लोग तो कम जुड़ते हैं, पुराने लोग मेरे से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो उनको मेरी सारी रेसिपी जो है वो पता है। आप मेरे वीडियोज़ को डेली बेसिस पर देखो, आपको मेरी सारी रेसिपी जो है वो मिल जाएगी। यूनिक होती है, अच्छी होती है। तो किचन में लंच की तैयारी करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ बाहर। और आज मुझे ये वाला जो कैबिनेट है ना, मतलब अंदर ये वैसे है शू रैक है, लेकिन इसको मैंने मल्टीपर्पज़ यूज़ किया हुआ है, क्योंकि बाहर भी एक शू रैक लगी हुई है, वहाँ पर भी बहुत सारे शूज़ जूते वगैरह सब कुछ पड़े हैं। डेली रूटीन वाले जो होते हैं वो मैंने बाहर रखे हैं, और जो ओकेजनली पहनते हैं ना वो मैंने अंदर रखे हुए हैं। लेकिन काफ़ी बड़ी है, 3-4 शेल्फ़ है, तो इसके अंदर मैं न्यूज़पेपर भी रखती हूँ। बच्चों के खेलने के जो गेम्स वगैरह होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक कारपेट जो है वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो जिस भी कैबिनेट के अंदर एक बार बच्चों की चीज़ें रख देते हैं ना, तो बच्चे उसको कभी भी मैनेज करके नहीं रखेंगे, उसको बिखेरेंगे ही बिखेरेंगे, चाहे उनको कितनी भी बार बोल दो। तो बोलने तो ज़्यादा अच्छा है, 5-10 मिनट की मेहनत करके मैं इसको अरेंज कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि अगर कोई गेम्स पुराना हो गया है, बच्चे अगर नहीं खेलते तो उनको मैं हटा दूँ। लेकिन देखा तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी हटाने जैसी, तो उनको मैंने फिर से अच्छे से अरेंज कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर भी रखती हूँ। तो वैसे तो न्यूज़पेपर मेरे घर पे आता नहीं, क्योंकि किसी के पास में टाइम नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ें। लेकिन बच्चों को ना स्कूल से न्यूज़पेपर मिलता है, मतलब ये जो नवभारत टाइम नहीं, सॉरी, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर आता है, जिसके अंदर बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें आती है ना, वो बच्चों को दी जाती है। क्योंकि बच्चों के शायद डेली तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद वीक में 2-3 बार रीडिंग उनको टाइम मिलता है, वहाँ पर उनको ये न्यूज़पेपर रीड करना होता है। तो बच्चे वहाँ पर तो रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन वो न्यूज़पेपर उनको घर पे भी दिया जाता है, क्योंकि स्कूल में तो सिर्फ उनको 15-20 मिनट का टाइम मिलता है। तो उनको बोला जाता है कि घर पे भी जाके आप रीडिंग करना, लेकिन बच्चे कहाँ रीडिंग करते हैं। जब बैग के अंदर उनके ना 2-3-4 न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चे है ना ये न्यूज़पेपर इस तरीके से ला के और उस कैबिनेट में मतलब जैसे तैसे अंदर घुसेड़ देते हैं। तो पूरा ये कैबिनेट इतना गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं इनको अच्छे से क्लीन भी कर देती हूँ और ऑर्गेनाइज़ भी कर देती हूँ। तो सारे ही न्यूज़पेपर जो मैंने निकाल दिए हैं, और अब इनको मैं अच्छे से जमा दूँगी। तो ये देखो थोड़ी सी मेहनत लगी थी, मतलब हार्डली मुझे 10 मिनट लगा, और ये मेरा पूरा कैबिनेट जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। अब जब शू रैक की क्लीनिंग कर ही रही थी, तो ये बाहर वाला जो शू रैक है ना, ये भी बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे जो हैं, बच्चे क्या हम भी कई बार जूते जो है वो जैसे तैसे डाल देते हैं। और ये शू रैक जो थी ना बाहर वाली, वो पूरी मतलब भर भी गई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जूते भी थे ना जो बच्चे मतलब पहन भी नहीं रहे थे, छोटे हो गए थे कुछ तो, और कुछ के जो सोल वगैरह होते हैं ना नीचे के, वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो जिनकी सोल पूरी तरीके से ख़राब हो गई है वो तो खैर पहनने लायक है नहीं, तो उसको तो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और जो जूते छोटे हो गए ना, उनको फिर मैं किसी भी थैली वगैरह में भर के और रख दूँगी, ताकि मतलब जब बहुत सारे कपड़े, जूते और कुछ पुरानी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर बाद में एक साथ में मैं उनको डोनेट करना होता है तो डोनेट करती हूँ, या फिर किसी को भी देना होता है, या मेरी मैट को भी देना होता है ना, तो मैं
एक साथ में ही देती हूँ। तो एक बार तो मैंने सारे ही जूते बाहर निकाल के एक बार चेक कर लिए हैं, और जो निकालने जैसे थे वो मैंने सारे निकाल दिए। और उसके बाद में ये देखो अच्छी खासी जगह जो है वो फिर से बन गई है। तो बस ये जो जूते हैं जो एक्स्ट्रा हैं उनको मैं भर के, और जो मेरी बालकनी है ना, हॉल की बालकनी, वहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने मतलब कैबिनेट बना के रखे हुए हैं। और वो बनाए इसीलिए है कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, उनको मैं वहीं पर रखती हूँ। तो एक कैबिनेट मैंने ऐसा रखा हुआ है जहाँ पर मैं जो भी पुराने जूते हैं, जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, उनको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर मैं उनको डोनेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करा के दवाई वगैरह दे दी है जुकाम की। और ज़्यादा एंटीबायोटिक वगैरह ये सब मैं देना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। हाँ, अगर बुखार वगैरह होता है, फीवर होता है, तो मैं उनको मतलब एंटीबायोटिक या फिर फीवर की मेडिसिन देती हूँ। अदरवाइज़ तो कोशिश करती हूँ कि उनको कम से कम मेडिसिन में काम चल जाए। घर की होम रेमेडीज़ वगैरह जो होती है ना, तो वो मैं दे देती हूँ। तो अभी तो मैंने उनको जुकाम की एक सिरप मेरे पास में पड़ी हुई थी, वो मैंने दे दी है। थोड़ा बहुत नाश्ता करवा दिया है। अभी वो दोनों जने अपनी थोड़ी बहुत स्टडी जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने कंफर्टर वॉश करने डाला था वो धुल गया है, तो उसको मैंने सुखा दिया है। अभी सोफ़े के कवर जो है वो मैंने डाले हैं। और ये कुछ शॉक्स पड़े हुए थे। वैसे तो शॉक्स मैं कपड़ों के साथ में डाल देती हूँ, लेकिन जो लाइट कलर के शॉक्स होते हैं ना, वाइट कलर है या फिर ग्रे कलर है, वो मशीन में डालने के बाद में भी सूखते मतलब अच्छे से साफ़ नहीं होते इवन। और जो दूसरी कपड़ों की गंदगी होती है ना, वो शॉक्स के ऊपर बैठ जाती है। तो उसको फिर मैं यहाँ वॉश बेसिन के अंदर ही धो देती हूँ। यहीं पर मैंने एक छोटा सा जो ब्रश होता है ना कपड़े धोने वाला, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मतलब हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो शौक से या फिर बच्चों के जो हैंकी वगैरह होते हैं और मेरे हस्बैंड के जो हैंकी होते हैं, तो वो मैं यहीं पर हाथ से वॉश कर देती हूँ और हाथों हाथ धो के सुखा भी देती हूँ। तो वो काम निपटाने के बाद में अगेन मैं यहाँ पर आई हूँ। सोफ़े के कवर हटाए हैं, अब मुझे दूसरे सोफ़े के कवर जो है वो मुझे लगाने हैं, तो वो मैं लगा दूँगी। और ये वाले सोफ़े के कवर है ना, ये मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो इसका लाइट कलर है, और दूसरा ये कि बहुत ओवर साइज़ नहीं है। मतलब इनको लगाने में ना टाइम नहीं लगता है। मतलब 1 से 2 मिनट में ये सोफ़े के कवर जो है ना लग जाते हैं। और मतलब ये जो परिविहान है ना, उनको भी ये पसंद आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, छुट्टी वाला दिन होता है, तो उनको भी मैं डस्टिंग का काम देती हूँ। तो विहान भी इन सोफ़े के कवर को लगा देता है। वो जो ब्लू वाले सोफ़े के कवर है ना, वो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जब भी लगाती हूँ ना, तो मेरे पास में कमेंट आते ही हैं कि दीदी सोफ़े के कवर आपने कहाँ से लिए और लिंक दे दीजिए। और मैंने कई बार मतलब पर्सनली कमेंट में भी मैं रिप्लाई देती हूँ और वीडियो में भी बताया है कि वो जो सोफ़े के कवर है ना, वो हमारी शॉप के ही हैं, ऑनलाइन नहीं मंगाए, तो मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ। तो काफ़ी अच्छे हैं, कलर काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो थोड़े से ओवर साइज़ है, तो उनको मेरे को सोफ़े के ऊपर बिठाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जितना भी काम था वो मैं करके चली गई थी मंदिर, और मंदिर से आने के बाद में अब मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटी। लेकिन उसके पहले एकदम से मुझे याद आया कि ये जो लिक्विड है ना, जिसके बारे में भी आप मुझे कई बार पूछते हैं कि ये कौन सा वाला लिक्विड है, तो ये ग्लीटो का है। ये मैं डी मार्ट से लाती हूँ। ये मैंने अपने डी मार्ट के हॉल में भी बहुत बार बताया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो जो पुरानी खाली बोतल होती है ना, उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा लिक्विड डाल के और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के डाइल्यूट कर देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा वो चिपचिपा ना रहे। तो यहाँ पर खाना बन गया था। स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी है, अचार है, रोटी है। तो यहाँ पर सबका खाना हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब मैं करूँगी अपने किचन की क्लीनिंग का काम। ये कुछ कल रात की रोटी पड़ी हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी रोटी ना, तो उसको मैंने रात को ही मतलब इस तरीके से फैला के सूखने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि रोटी के पोहे भी सब लोग खाते हैं, लेकिन अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाए थे ना, इसीलिए तो मैंने मतलब जब भी रोटी बच जाती है ना, अगर 1-2 रोटी बचती है तो मैं बाहर बर्ड्स वगैरह को डाल देती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा रोटी बचती है तो या तो कभी मैं उनके पोहे बना देती हूँ, या फिर कभी इनको इस तरीके से सुखा के और डीप फ्राई कर देती हूँ। तो इनको हम रोटी के पापड़ बोलते हैं। आप लोग रोटी अगर बच जाती है तो उसका क्या क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे ना थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। मैं तो ना अपनी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियोस के थ्रू, लेकिन आप लोग भी अगर कुछ नई नई रेसिपीज़ बनाते हैं या फिर मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसको अगर आप अलग तरीके से बनाते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि मैं सिर्फ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों से सीखने के लिए भी आई हूँ।
तो यहाँ पर बस मैं रोटी को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूँगी और उसके बाद में इनको करूँगी डीप फ्राई। और डीप फ्राई करने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब मेरे पास में तो जीरावन है, जीरावन जीरा लून भी बोलते हैं, वो डाल देती हूँ। नहीं तो फिर लाल मिर्ची का पाउडर नमक डाल के भी खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन थोड़ी अगर ज़्यादा होती है ना तो उसको मैं एयरटाइट डब्बे में भर के भी रख देती हूँ। तो चाय के साथ में मतलब बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। और कल मुझे ना किसी ने कमेंट किया था, कल या परसों के वीडियो में, कि दीदी आजकल आप वीडियो के कमेंट के रिप्लाई जो है वो नहीं दे रहे हो। तो कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। एक तो घर में देखो आजकल अभी सब लोग हैं, मम्मी जी बाबूजी भी है, तो घर में ना काम भी रहता है। और मतलब कभी सर्दियाँ हैं ना तो कुछ ना कुछ जैसे भी आजकल खींचा पापड़ और ये सब बनाने में लगे रहते हैं, और भी बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो टाइम सही कहूँ तो मिल नहीं पा रहा। आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ मैं, लेकिन हाँ रिप्लाई करने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग पर्सनली ये मतलब दिमाग में मत लेना कि कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करी, उसके पीछे कोई रीज़न है। मतलब रीज़न ऐसा कुछ रीज़न नहीं, खाली थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ ना, इसीलिए मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर घर के सारे मेरे काम हो गए थे, उसके बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया। और अभी बज रही है शाम की दिन की 3:30 बज रही है। दोनों बच्चे गए हैं ट्यूशन अब, और मम्मी जी बाबूजी नीचे गए हैं, क्योंकि वो 3:30-4 बजे के करीब नीचे जाते हैं, थोड़ी सी देर धूप में बैठते हैं, और अगर गार्डन खुल जाता है ना तो उसका एक राउंड भी लगा देते हैं। तो उन सब के जाने के बाद में मैंने बनाई है अपने लिए चाय, और चाय के साथ में मैंने जो रोटी के पापड़ फ्राई करे थे वो लेके बैठी हूँ, अच्छे लगते हैं। और बस अभी कुछ देर बैठूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, जो थोड़े बहुत काम है वो निपटाऊँगी, डिनर की तैयारी करूँगी। और इसी के साथ में ही करती हूँ आज का वीडियो यहीं पर एंड। आज मैंने आपके साथ में अपनी मॉर्निंग टू आफ्टरनून कह दो या फिर इवनिंग की रूटीन जो है वो शेयर की है। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।